नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में भक्त को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी का पूजन भी करना चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए और इसके बाद केवल एक ही समय भक्त को भोजन ग्रहण करना चाहिए। साधारण रूप में सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक का ही होता है, मतलब यह व्रत शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है, जो प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत के रूप में जाना जाता है। और इन सभी व्रतों के लिए एक ही व्रत विधि भी होती है। तो आइए सुने भगवान भोलेनाथ के सोमवार की कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन और धान्य किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव जी के मंदिर में एक दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और यही इसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। तब माँ पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग्य नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा और पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही गम। वह पहले की भांति भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करता रहा। उधर थोड़ी समय बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 90 महीने में उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही पूजा और अर्चना में लीन रहा। उसने बालक के 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना हो वहाँ पे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन और दान जरूर करना। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह यज्ञ और दान करते हुए रास्ते में जाना है। और इसके बाद मामा और भांजे दोनों इसी प्रकार रास्ते में यज्ञ और दान करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। उसका विवाह जिस व्यक्ति के साथ यानी जिस राजा के साथ होना था, वह राजा एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसे मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और इसके बदले में वह अथाह धन देने के लिए राजी भी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा
और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। तब राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। उस समय बारात वापस लौट गई। इधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा और उनका भांजा बहुत देर तक वापस नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा अभी रोना और पीटना और शोर मचाना अगर किया तो सारे ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना और पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव और पार्वती उस तरफ से गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का वही पुत्र है। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आप इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही सी थी और वह अपनी आयु को भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उससे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार उन्हें सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होगी।